अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों को बताऊंगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने खरूज अहदा की एक्सटेंशन अपने मुल्क से, यानी कोई भी किसी मुल्क का बंदा है, एक्सटेंशन उसको बढ़ाने की वीडियो तो बना दी है लेकिन उसका तरीकाकार नहीं बताया। तो आज मैं इस वीडियो में उसका तरीकाकार बताऊंगा। वीडियो एंड तक आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आएगी कि इसका तरीकाकार क्या है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के तवज्जुह से आपको आपके इकामों, पासपोर्ट, खरूज अहदा, एग्जिट री एंट्री, फाइनल एग्जिट, हर तरह की मालूमात छोटी छोटी वीडियो की शक्ल में मिलती हैं। अगर आपको किसी चीज की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप मेरे चैनल पे आके आराम से अपने मुतलका जो है चीज को निकाल के देख सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि अगर आप छुट्टी पे किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप गए हुए हैं और आपकी एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने वाली है, तो वैसे तो मेरी एक मुकम्मल इस पे जो है एक वीडियो मौजूद है कि एग्जिट री एंट्री अपने मुल्क से बढ़ा कितनी बढ़ती है, दिनों में कितनी बढ़ती है, महीनों में कितनी बढ़ती है, वो आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी जिस टॉपिक पे मेरी वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी एक महीना या जितने 1.5 महीना इकामा और पासपोर्ट के हिसाब से जितनी आप बढ़ाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप याद रखिए कि अपने स्पॉन्सर के इन्वॉल्वमेंट के बिना आप अपनी एग्जिट एंट्री खुद नहीं बढ़ा सकते जब तक आपका स्पॉन्सर यानी कफील या आपकी कंपनी आपसे तावन ना करे, तो अप्रूव ना करे। तो दोस्तों, स्पॉन्सर के जरिए खरूज अहदा की मुद्दत में इजाफा कराने के लिए सबसे पहले मतलूबा मुद्दत की, जो भी आपकी मैंने जैसे बताया मतलूबा मुद्दत है, उसकी फीस अदा की जाएगी। जिसके बाद जवाजात के या अबशर या मुकीम जो है सिस्टम जवाजात का, उसके अकाउंट के जरिए खरूज अहदा की मुद्दत में तो जो एक्सटेंशन है उसका जो उसकी जो कमांड है वो दी जाएगी। तब जाके आपकी एग्जिट एंट्री है जो वो बढ़ेगी। वाजिया रहे, बाज अफराद जो हैं दोस्तों की जानब से ये गलती कर देते हैं कि फीस जमा करवाते वक्त वो इस अमर का ख्याल नहीं करते और महज खरूज अहदा की फीस के ऑप्शन को जो है वो क्लिक करते हैं। जहां से खरूज अहदा की फीस जमा होती है उसको क्लिक करते रहते, कहते हैं हमारी एक्सटेंशन जो है, जिनके कफील या जो पीछे से अगर कोई कंपनी का वो जो है नया बंदा एक्सटेंशन कर रहा है तो वो बंदे को कहते हैं जी नहीं हो रही, एक्सटेंशन नहीं हो रही, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटेंशन हो जाती है। लेकिन वो फीस के ऑप्शन को जो है वो क्लिक करते रहते हैं, जबकि मुमकिन से बाहर गए हुए अफराद जो हैं कि उनके लिए खरूज अहदा की मदद में तो सी का ऑप्शन जो है वो होता है। ठीक है, तो सी के ऑप्शन को अगर आप जो है वो क्लिक करेंगे तो उस मद में आपकी फीस जमा होगी, जिसके बाद अबशर या मुकीम से आप अपने खरूज अहदा में एक्सटेंशन कर सकते हैं अपने इकामे और पासपोर्ट के हिसाब से। याद रखिएगा कि ऐसा ना हो आपका इकामा बाकी है मान लीजिए 2 महीने का और आप कह रहे हैं जी मेरी आप एग्जिट एंट्री दिनों में लगा दीजिए जी 58 दिन 55 दिन, तो ऐसे नहीं होगा। आपके पासपोर्ट में जो रिक्वायर्ड है और इकामे में डेट की वैलिडिटी की वो होगी तो आपकी एक्सटेंशन उस हिसाब से होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको समझ आई होगी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा एक्सटेंशन का। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अपना अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।